मुस्कुराहटें, तबस्सुम, हँसी, खुशी, कहकहे, सब के सब खो गए, जब से हम बड़े हो गए। एक मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे ना जाने कितने गम छुपे हुए होते हैं। इसका अंदाज़ा हम लोग देखने वाले कभी भी नहीं कर सकते। हमें दूसरों की ज़िंदगियों में राहतें, सुकून, आराम, आसाइशें, पैसा सब कुछ नज़र आता है और अगर नहीं नज़र आता तो उनकी ज़िंदगी में मौजूद मसाइब, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और वो मुश्किलात और वो गम होते हैं जिनको वो छुपा के सबके सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ हँसते मुस्कुराते रहते हैं। ज़िंदगी कभी भी बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं होती। हर इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पे खुशियाँ होती हैं, वहीं पे गम भी होते हैं। जहाँ पे राहतें होती हैं, वहीं पे परेशानियाँ भी होती हैं। किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा होती हैं, तो किसी की ज़िंदगी में कम होती हैं। लेकिन बाज़ दुख इतने क बड़े होते हैं कि वो इंसान की रूह तक को छलनी करके रख देते हैं। और एक ज़ख्मी रूह की तड़प क्या होती है, इसका अंदाज़ा वो शख्स कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक थोड़ा बहुत लगा सकता है जो कि खुद मुश्किलात का सामना कर रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। परदेस में आने वाले लोग यहाँ पे आने के बाद फाइनेंशियली तो किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करते हैं, लेकिन इमोशनली उनकी ज़िंदगी एक ऐसे रोलर कोस्टर की तरह होती है जो कि ऊपर नीचे के चक्कर लगाता रहता है। और जब एंड में वो चक्कर उसके रुकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शुक्र ही अदा करता है कि उसकी जान बच गई। लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जान की खुलासी नहीं होती है और वो जानलेवा ही साबित होते हैं। अच्छा जी, चलो ये भी मान लेते हैं कि परदेस में आके परदेस के दुख झेल लिए, परदेस काट लिया, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स का भी शिकार हो गए। इमोशनली यानी कि जज्बाती तौर पे अपने दिल को ठेस भी पहुंचा ली और बहुत सारे आंसू पी भी लिए। बात आंसुओं पे नहीं ख़त्म हुई, बात इस हद तक बढ़ गई कि वो जानलेवा ही साबित हो गई, जान की बाजी भी हार गए। लेकिन आज परदेस में आने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये रियल इंसिडेंट है जिसमें के बात सिर्फ जान लेने तक ही नहीं बल्कि इससे आगे भी बढ़ गई। खूनी रिश्ते इतने सफ़ेद भी हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा शायद कि आपको सलमान की ज़िंदगी से हो सके। सलमान का ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक नवाही गांव से था और घर में गुर्बत ही थी, मतलब कि घरेलू हालात को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सलमान के 4 भाई और 2 बहनें थीं और घर में गुर्बत ही का बसेरा था। लेकिन सलमान चूँकि घर में दूसरे नंबर पे था और पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार चालाक था और पाकिस्तान में रहते हुए ना इसने फ़ार्मेसी की डिग्री कर ली। और सिर्फ डिग्री ही नहीं की बल्कि उसके बाद आगे उसमें फर्दर लेक्चरार भी बन गया और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में ना इसको प्रोफेसर की नौकरी मिल गई एज ए फार्मासिस्ट। वहाँ पे ये फार्मेसी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। बज़ाहिर देखा जाए तो इसका फ्यूचर अपने आप के तौर पे तो रोशन हो चुका था, लेकिन चूंकि घर वालों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और एक प्रोफेसरी की नौकरी में तो इतने ढेर सारे पैसे कमाना इम्पॉसिबल है। तो जी इसने ना बाहर यानी कि अब्रॉड आने के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया और ऐसे ही करते करते क्या कि भी इसका ना यूके का वीज़ा लग गया और ये बेचारा यहाँ पे किस्मत का मारा यूके में आ गया। अब जी यूके में ना ये स्टडी वीज़ा के ऊपर आया था और उसके बाद क्या कि भी इसने यहाँ पे आने के बाद दिन रात मेहनत की, डबल डबल शिफ्ट्स लगाई, जैसे तैसे करके लड़कों के साथ ये रहा। यहाँ की हार्ड लाइफ इसने फेस की, मतलब बाहर जाके जॉब पे भी काम करना और फिर घर में आके खाना वगैरह भी बनाना, क्योंकि जब इस तरह के सिस्टम में ना बॉय सिस्टम में लोग इकट्ठे मिल के रहते हैं ना तो फिर सबकी बारियाँ लगी हुई होती हैं कि आज खाना इसने बनाना है, आज सफाई इसने करनी है, दिस एंड दैट। ये यहाँ का ना एक आप कह लें तरीका चल रहा होता है ना, जिसे कि आने के बाद सब लोग फॉलो करते हैं। अब जी इसने भी ये सब कुछ यहाँ पे झेला, बर्दाश्त किया और इन सब चीज़ों के बावजूद क्या कि भी यहाँ पे रहते हुए उसने मेहनत की और घर वालों को ना ढेर सारा पैसा कमा कमा के भेजा करता था। और यहाँ तक कि भी यहाँ पे इसने कोई भी अच्छी रेजिडेंसी नहीं ली कि भी यहाँ पे अगर मैं अच्छे फ्लैट में या घर में रहूँगा तो उसका किराया ज़्यादा होगा, तो वो पैसे भी सेव कर कर के ना ये अपने घर वालों को ही भेजा करता था। और घर वाले मतलब उन्होंने माँ बाप ने पहले तो इसकी बहनों की शादियाँ भी की और साथ ही साथ उन्होंने ना अपने बाकी के 3 बेटों को भी कारोबार वगैरह ना इस्टेब्लिश करके देने की कोशिश की कि भी वहाँ से जितने पैसे आ रहे हैं उनको जोड़ जोड़ के
घर के हालात जो है ना वो बेहतर किए जाएं। अब सलमान यहाँ पे ना यूके में दिन रात मशीन की तरह काम किया करता था और सिर्फ सोने के वक्त ही घर जाया करता था। इसके अलावा सारे का सारा जो टाइम था ना ये काम के ऊपर गुजारा करता था। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि भी ये सारे का सारा पैसा ना पीछे अपने घर वालों को पाकिस्तान भेजा करता था। फुल डिटर्मिनेशन के साथ ये काम कर रहा था। ऐसे ही करते करते ना इसको यहाँ पे यूके में कोई 6 से 7 साल का अरसा गुजर गया और वही रूटीन के भी दिन रात वही मशीनी लाइफ और सिर्फ काम काम और काम। पहले ये यहाँ पे स्टडी वीज़ा के ऊपर आया था, लेकिन इसने अपने कैरियर को यानी कि फार्मेसी को आगे कंटिन्यू नहीं किया और यहाँ पे ना इसने रहते हुए वर्क परमिट हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे आके एज ए फार्मासिस्ट अपनी जॉब करने के लिए ना इसको काफ़ी लंबी चौड़ी जो थी ना वो डिग्री उसको कंप्लीट करना पड़ना था। तो इसने सोचा कि भी अगर मैं यहाँ पे पढ़ाई के चक्करों में पड़ गया तो फिर क्या है कि भी पैसा नहीं कमाया जाएगा और घर वालों को पीछे है ज़रूरत पैसों की। तो इसलिए इसने अपना वीज़ा जो है ना वो वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लिया और इसको जो वर्क परमिट मिला था वो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा शॉप का था, जिसमें कि ये पिज़्ज़ा मेकिंग भी किया करता था और साथ ही साथ वहाँ पे एज ए डिलीवरी बॉय भी काम किया करता था कि जब बहुत ज़्यादा मतलब काम का बोझ होता था और स्टाफ की शॉर्टेज होती थी तो फिर ये पिज़्ज़ा की डिलीवरी वगैरह भी करने के लिए जाया करता था। इसको यहाँ पे आए हुए कोई तकरीबन 7 साल होने को थे, लेकिन इसने एक भी दफ़ा पाकिस्तान दोबारा चक्कर नहीं लगाया था। इन्हीं मतलब बातों में कि अगर वो पाकिस्तान जाएगा तो टिकट के पैसे लगेंगे, आने जाने का ख़र्चा होगा और वहाँ पे भी जाके अखराजात जो हैं वो होंगे। उल्टा ये कि भी यहाँ पे रह के इसको पैसा ही कमाना चाहिए और घर वालों की तरफ से ये सजेशन थी कि भी तुमने यहाँ पे आके क्या करना है, तुम वहाँ पे रह के मेहनत करो और वही पैसे हमें भेजा करो। अब इसने घर वालों की बात के ऊपर मतलब हाँ में हाँ मलाई के बात तो ठीक है भाई कि पाकिस्तान जाके आखिर करना क्या है, वहीं से तो आया हूँ तो अब जो है वो यहाँ पे अगर रहते हुए मौका मिल ही गया है तो यहाँ पे मुझे मेहनत करनी चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। यहाँ पे रहते हुए इसकी काफ़ी सारे लोगों के साथ मेल जोल भी बढ़ गया था और दोस्तियाँ भी डेवलप हो चुकी थीं और किस्मत की तरफ से करनी ऐसी हुई कि एक रोज़ सलमान जब पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने के लिए गया हुआ था ना तो वहाँ पे इसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। रात लेट नाइट डिलीवरी थी पिज़्ज़ा की और ये पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने के लिए एक बड़े ही सुनसान से इलाके में गया था। नो डाउट कि यहाँ पे यूके में आप लोग रात के किसी भी वक्त जो है वो आ जा सकते हैं और मतलब कि भी इस तरह के ना कोई इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन जब इंसान की बुरी किस्मत आड़े आती है ना तो कुछ भी हो सकता है। अब ये जहाँ पे पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने के लिए जा रहा था ना तो रास्ते में इसको कुछ गैंगस्टर टाइप लोगों ने रोक लिया और मकसद उनका अंदर से ये था कि भी इससे पिज़्ज़ा भी हथिया लिया जाए और जो गाड़ी है इसके पास वो भी इनसे ले ली जाए, मोबाइल फ़ोन और बाकी के मतलब जो भी पैसे कैश वगैरह है ना वो भी इससे ले लिए जाएं। और आपको पता है कि यहाँ पे मतलब असलहा रखने की तो इजाज़त नहीं है, यानी कि पिस्टल वगैरह नहीं होती, लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ पे चाकू और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। उन लोगों ने इसकी गाड़ी रोकवाई और फिर उसके बाद वो लोग थे 3 से 4 और ये था एक अकेला और वो लोग इसके ऊपर हावी हुए और उन्होंने चाकू के जो था ना उसको शो किया, इसको दिखा के डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन इसने थोड़ा सा ना आगे से एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश की कि भी मैं मेरे पास जो कुछ है वो मैं नहीं दूंगा और आगे से पुलिस की भी थ्रेट दी और इसी तरह कहा सुनी में हाथापाई हो गई और उनके पास जो चाकू था उसका उन लोगों ने इसके ऊपर वार किया और इसको ज़ख्मी हालत में ना छोड़ के वो लोग फ़रार हो गए। लेकिन जाते वक़्त उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। इसके पास जितना भी कैश था, इसका मोबाइल फ़ोन और इसके पास जो गाड़ी वगैरह थी, पिज़्ज़ा व्हाटएवर जो कुछ भी था ना वो अपने साथ लेके वो लोग भाग गए। और इस तरह यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री से आने वाले लोग हैं ना वो इस तरह की वारदातें करते रहते हैं कि भी वो गाड़ियाँ चुरा चुरा के ना उनको आगे यूरोप की तरफ निकाल देते हैं और उसका यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। अब वो इलाका चूँकि बड़ा सुनसान था और वहाँ पे ना ये सारी रात बेयारो मददगार मतलब चीखता रहा चिल्लाता रहा कि भी कोई इसकी मदद के लिए पुलिस को कॉल कर दे या एम्बुलेंस को कॉल कर दे, लेकिन अब चूँकि ये ज़ख्मी था और ब्लड लॉस ज़्यादा होने की वजह से ना ये वहाँ पे सुबह होने से पहले पहले ना इसकी डेथ हो गई। और जब सुबह उठ के लोग अपने कामों पे जाने लगे तो उन्होंने देखा कि भी यहाँ पे तो ये वारदात हुई हुई है। फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पुलिस को कॉल किया गया, एम्बुलेंस वगैरह आई, लेकिन ये बेचारा ना सलमान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका था।
फिर जी जैसे-तैसे करके इसके दोस्तों के साथ पुलिस ने कॉन्टैक्ट वगैरह किया और जहाँ पे ये काम कर रहा था वहाँ से इसका मतलब राब्ता वगैरह हुआ, इसके घरवालों का पता चला और जी इसके दोस्तों ने ना फिर इसके घरवालों को इत्तला की कि भी सलमान ना यहाँ पे उसकी डेथ हो गई है। और उसकी अब जो डेड बॉडी है ना वो पाकिस्तान हम लोग भिजवाएँ या उसको यहीं पे उसकी तदफ़ीन कर दें। जब उसके घरवालों से ये बात की गई, पहले तो वो लोग बड़े मतलब परेशान हुए कि ये क्या हो गया, हमारी एटीएम मशीन ही इस दुनिया से चली गई है। और दूसरी तरफ उन्होंने ना फिर मतलब कुछ टाइम के बाद ना 1-2 घंटे के बाद वो लोगों ने ना ये डिसीज़न लिया, उसके दोस्तों को ये कहा कि भी सलमान को ना अब जो होना था सो वो तो हो गया, किस्मत का लिखा हुआ अब कोई नहीं टाल सकता। तो आप लोग इसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान ना भेजें क्योंकि उसके ऊपर बड़ा खर्चा होगा और इसकी तदफीन ना वहीं पे कर दी जाए। ये बात रियलिटी है कि भी वो लोग जो कि अपनी मतलब प्यारों की डेड बॉडीज़ यहाँ से यूके से या कहीं भी अब्रॉड कंट्री से पाकिस्तान लेके जाते हैं तो उसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा होता है। और उसके घर वालों ने यही कहा कि भी सलमान की बॉडी को यहीं पे आप लोग उसकी तदफीन कर दें और अब किस्मत के लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता। साथ ही साथ उसके घर वालों ने उसके दोस्तों को ये कहा कि इसकी यहाँ पे जितनी भी कोई सेविंग्स वगैरह हैं, जो भी इसने यहाँ पे पैसा कमाया था या आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, इसकी जो भी नौकरी के बाकी के पैसे वगैरह आने हैं ना, तो वो आप लोग इसके मतलब फ्यूनेरल के ऊपर खर्च करने की बजाय कि आप लोग इसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान भेजें, तो बेहतर ये है कि वो पैसे आप लोग हमें भेज दें और इसकी डेड बॉडी को वहीं पे आप दफन कर दें। और ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, साथ ही साथ उसके घरवालों ने दोस्तों को ये भी कहा कि भी इसका जो ये वर्क परमिट था, जिस कंपनी में ये काम कर रहा था ना, उन लोगों से कहें कि भी उसका वर्क परमिट जो है ना, वो अब उसके भाई को आगे दे दें ताकि वो यहाँ पे यूके में आके तो उन लोगों के लिए पैसा कमाए। कि आप लोगों को काम करने के लिए स्टाफ की तो ज़रूरत है, किसी और को ये अपॉर्चुनिटी देने की बजाय क्या है कि भी आप लोग हमारे दूसरे बेटे को उसी वर्क परमिट के ऊपर यहाँ पे यूके में बुलवा लें। और जी दोस्त ना ये सारी बातें घर वालों की तरफ से सुन के बड़े परेशान हुए, हक्का-बक्का रह गए, एक तरह से सकते में ही आ गए कि क्या अपने खून के रिश्ते भी इतने सफ़ेद हो सकते हैं, इतनी सफाकी का फ़ैसला कर सकते हैं कि उनको अपने बेटे का इस दुनिया से जाने का वो गम और वो दुःख ना हुआ, सिर्फ़ उन लोगों को जो गर्ज़ थी ना, वो उसके पैसों से थी। उन्होंने पिछले 6-7 साल से अपने बेटे को देखा तक नहीं था। यहाँ तक कि वो बेचारा इस दुनिया से चला गया, उसके बाद भी बावजूद क्या था कि भी घर वालों की तरफ से यही था कि व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है ना वो उसका आखिरी दीदार करवा दिया जाए और उसका जो भी कमाया हुआ पैसा है, जो भी उसका मतलब असासे वगैरह है ना, वो हम लोगों तक ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। और मज़ीद वो अपनी दूसरी एटीएम मशीन को यहाँ पे यूके में भेजने के ख्वाहाँ थे। सलमान तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया कि क्या दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही हर चीज़ का नेमुल बदल होता है? ये कहानी सिर्फ़ सलमान ही की नहीं है, बल्कि ये परदेस में आने वाले बहुत सारे नौजवान लड़कों के साथ इस तरह की आपबीतियाँ होती हैं। उनके घरवालों की तरफ से उनको बेरुखी का सामना करना पड़ता है और वो ज़्यादातर हद तक यही होता है कि भी चलें सलमान के साथ तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, वो इस दुनिया से ही चला गया, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे अब्रॉड आने के बाद, परदेसी होने के बाद क्या है कि भी घर वालों की तरफ से ऐसे हालात वाक़यात देखते रहते हैं। उनके दिलों को ठेस भी पहुँचती है और वो घर वालों की तरफ से दिए गए ऐसे अप्स एंड डाउन्स जो है ना, उनको भी बर्दाश्त करते रहते हैं। आप लोगों में से अगर कोई परदेस में है और उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है, तो वो अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर कर सकता है। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। जहाँ पे भी रहें, हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि वो हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ढेरों ढेर आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।